सबको तो नहीं कहता, बहुत सारे खिदमत के एतबार से भी इलेक्शन लड़ते हैं माशाल्लाह, और खिदमत करते भी हैं, सभी तरह के लोग होते हैं कारी साहब, मगर इस मैदान के लिए इतनी मारा पीटी क्यों? अपने खाने कमाने पे ध्यान देना चाहिए यार। हमारे देहात में, मैं भी चूंकि एक देहात के इलाके से मेरा ताल्लुक है और मैंने देहात की जिंदगी को बहुत बारीकी से देखा है। अपने वहां दो चीजें न हो तो बहुत अच्छी जिंदगी है, शहरों से भी अच्छी। क्योंकि एक खूबी हमारे यहाँ यह है कि पड़ोसी भूखा नहीं मर सकता। पड़ोसी तो पड़ोसी, दूसरे मोहल्ले वाला भी अगर उसके घर पे फाका हो रहा है ना, तो चाहे बोलचाल बंद है मगर खाना भिजवा देगा, यार है तो हमारा ही। किसी के घर पे शादी हो तो कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है, खाना खिलाने वालों को वही आ जाएंगे, आसपास के लोग लग जाते हैं उसके वहां। शहरों में ये बात नहीं होती, मतलब इस हद तक नहीं होती जितना देहात में होती है, क्योंकि वहां सब अपने काम से लगे हुए होते हैं। लेकिन कमी एक तो पार्टी बंदी हद से ज्यादा होती है, हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, और दूसरे बैठकों पे गीबतें बहुत होती हैं। अपने खालियां बैठ गए, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकल रहा है, कोई कमारा मेहनत से निकल रहा है तो उसकी गीबत, कोई मोटरसाइकिल पे निकल गया उसकी गीबत, कोई 4 पहिया गाड़ी में निकल गया उसकी गीबत, और अगर कोई मौलाना आदमी 4 पहिया गाड़ी में कलब के कपड़े पहन के चला गया तो कुछ देर तक तस्करा होगा। और हो सकता है हंसी मजाक में बाज लोग कह भी दें कि मौलाना साहब कहां से मार दिया। ये बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ पर, इसको दूर करने की जरूरत है। भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने हमें साहिब ईमान बनाया, प्यारे नबी का उम्मती बनाया। इस उम्मती होने का कुछ तो लिहाज करो, आपस में मोहब्बत किया करो, नफरत न किया करो। अरे कोई कहीं भी रहता है, किसी मोहल्ले में रहता है, किसी प्रधान को वोट देता है, ठीक है आपकी अपनी सियासत है, उसको वहीं तक रखो, मगर बोलचाल बंद ना करो। उसके घर पे अगर अब्बा की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है, उसे देखने चले जाया करो। तुम देखने जाओगे उसके दिल में भी मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके घर पे प्रोग्राम है, घर पे फातिहा का प्रोग्राम है, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, दावत आई है, भाइयों जाया करो। और फातिहा में तो दावत का मतलब नहीं, खुद से ही चले जाया करो। आए लोगों, एक दूसरे को देख कर के ईमानी रिश्ते का ख्याल किया करो, सलाम कर लिया करो। बल्कि मैं तो दोनों प्रधानों से भी कह कर के जाऊंगा, जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनसे भी कह कर के जाऊंगा, तुम भी आपस में बोल चाल रखो। जिसके नसीब में जीतना था वो जीत गया, जिसके नसीब में हारना है वो हार गया। अरे मेहनत करो आइंदा साल के लिए, मगर आपस में दुआ सलाम रखो। तुम नहीं बोलते, तुम्हारे ग्रुप वाले आपस में नहीं बोलते, दावतें खत्म हो गई। तुम ये ना कहना कि हजरत हम सलाम पहले क्यों करें, वो सलाम पहले करे, ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना जो सलाम पहले करता अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। जो सलाम का जवाब देता अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। 90 वाला फायदे में है, हालांकि 10 वाला भी फायदे में है, मगर 90 वाला ज्यादा फायदे में है, इसलिए कि उसे 90 नेकियां मिल रही हैं। तुम ये भी मत सोचना कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी। नबी की सुन्नत पे जो अमल करेगा यार, उसकी बात अगर खराब भी होगी ना तो इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करने के सदक़े में अच्छी हो जाएगी। नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले की बात कैसे खराब हो सकती है? मैं 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूँ भाइयों, आप सुनिएगा और मचल के बोलिएगा जरा जोर से, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। ना इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और दूसरी बात ये है कि जो बातें मुझसे कही गई इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सबका जिक्र करूंगा। दूसरी बात काली साहब, ये हमारे जो जवान है ना, युवा बोलचाल बंदे, इन पे तो मोबाइल के आ गया, समझ लो इनको बहुत बड़ा मनसब मिल गया। किसी के घर पे शादी हो, रात में देखो आप, कोई उस दीवार पे लगा हुआ है, कोई उस दीवार पे लगा हुआ है, वही आ जाए, कोई गली में लगा हुआ है। अरे ये हंसने की नहीं, रोने की बात है, जवान नहीं होती, मतलब इस हद तक नहीं होती। दीवार पे भाई मेरा रात के 3 बजे कौन सा काम चल रहा है भाई, 3 बजे। लेकिन कमी एक तो पार्टी बंदी हद से ज्यादा होती है, हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। बेटे आराम फरमा रहे हैं और बेटे जिंदगी बदनाम फरमा रहे हैं। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। कोई कमारा मेहनत से निकल रहा है तो उसकी गीबत, कोई मोटरसाइकिल पे निकल गया उसकी गीबत, कोई 4 पहिया गाड़ी में निकल गया उसकी गीबत। और अगर कोई मौलाना आदमी 4 पहिया गाड़ी में कलब के कपड़े पहन के चला गया तो कुछ देर तक तस्करा होगा। इंसान की तबाही की 2 बड़ी वजह है, और हो सकता है हज़म से पहले चाहता है, उम्मीद से मौलाना साहब कहां से मार से ज्यादा चाहता है। शादी तो हो ही जाएगी। और एक बात और ये हमारे कौम की बेटियां भी सुन रही हैं, इसको बेटे सबसे दूर करने की जरूरत। शादी नहीं हुई है खास भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने हमें साहिब ईमान बनाया, प्यारे नबी का उम्मती बनाया। इस उम्मत का, इस उम्मती होने का कुछ तो लिहाज करो, इसलिए कौम मोहब्बत किया करो, नफरत न किया करो। भाई कोई के फैसलों को तरजीह दो में रहता, किसी प्रधान को वोट लिया जाए, ये मैं मानता हूँ कि सियासत से उसको वहीं जाए रखो, इसी तरह से बेटों से भी ना करो। उसके घर पे अगर तबीयत खराब है, भाई तबीयत खराब है, उसे देखने चले जाया करो। तुम देखने जाओगे उसमें बगैर में इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके घर पे प्रोग्राम है, घर तो फातिहा का प्रोग्राम है, शादी ब्याह का प्रोग्राम है, दावत भाइयों जाया करो। जो 10 साल में तो दावत का मतलब नहीं, उससे चले जाया करो। लोगों नहीं, दूसरे को देख कर के ईमानी रिश्ते का ख्याल किया करो, सलाम कर लिया करो। बल्कि मैं तो दोनों प्रधानों से भी कह कर के जाऊंगा, जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनसे भी कह कर के जाऊंगा, तुम भी आपस में बोल चाल रखो। जिसके नसीब में जीतना था वो जीत गया, जिसके नसीब में हारना है वो हार गया। अरे मेहनत करो आइंदा साल के लिए, मगर आपस में दुआ सलाम रखो। तुम नहीं बोलते, तुम्हारे ग्रुप वाले आपस में नहीं बोलते, दावतें खत्म हो गई। तुम ये ना कहना कि हजरत हम सलाम पहले क्यों करें, वो सलाम पहले करे, ये मत सोचना। बल्कि ये सोचना, जो सलाम पहले करता अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। जो सलाम का जवाब देता अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। 90 वाला फायदे में है, हालांकि 10 वाला भी फायदे में है, मगर 90 वाला ज्यादा फायदे में है, इसलिए कि उसे 90 नेकियां मिल रही हैं। तुम ये भी मत सोचना कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी। नबी की सुन्नत पे जो अमल करेगा यार, उसकी बात अगर खराब भी होगी ना तो इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करने के सिलसिले में अच्छी हो जाएगी। नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले की बात कैसे खराब हो सकती है। मगर सुनाना चाहता हूं भाइयों, सब बोलर भी है, नॉर्मली है, बोलिएगा जरा जोर से सुभान अल्लाह। वो तहाड़ी लगाने वाला जो 10-15 हजार परबल से कमा रहा है, जो बेटी उसके घर चैन सुकून से रहेगी, वो 50,000 वाला जब तक नहीं सोता, जब तक शराब नहीं पी ले, वो 50,000 है। इसमें रहना के कोई नहीं पहुंचा सकता यार, वो खुद को नहीं पहुंचा पा रहा है। बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दूसरी बात, जो बातें मुझसे कही गई इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सबका जिक्र करूंगा। दूसरी बात महंगा कर दिया। दूसरी बात काली साहब में हमारे जवान के दरवाजे को बंद करने के लिए एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी गई है।
रात में देखो आप कोई उस बंदे के अंदर इस्तिताअत है तो 2, 3, 4 एक वक्त में 4 बीवियों तक की इजाजत दी गई। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। कभी जंगों का मौका होता था पहले, और आज भी यूक्रेन में जाकर के देखो जहां जंगें होती हैं, मर्द लोग मारे जाते हैं, तो इस्लाम बेहयाई का दरवाजा नहीं खोलता। वो औरतें जो निकाह से रह गई है, इस्लाम कहता है मर्दो तुम 4 निकाह कर लो, मगर बदकारी का रास्ता बंद ही बैठे हैं। हजारों मर चुके, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो जवानों से खास तौर पे कह रहा हूं मैं, तेरी हो ही जाएगी। इस मोबाइल का इस्तेमाल काम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं यार सारे व्यवस्था थी, सब नजर रखी हुई, जब वक्त आएगा शादी लड़का हाथों से निकल गया, लड़की हाथों से निकल गई। गजाली फरमाते हैं इंसान की तबाही की 2 बड़ी वजह हैं। वक्त से पहले चाहता है, भैया रास्ते में जिसकी गाड़ी खड़ी है जाकर हटा से ज्यादा चाहता है। मारुति बैंड जिसकी है वो साइड से लगा दे। हो जाएगी। और एक बात और बताओ, मेरी कौम की बेटियां भी सुन रही और बेटे सबसे जवानों से जिनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पे उनसे माँ बाप शादी करने में देखो इस चीज का लिहाज करो। लड़की वाले हों तो वो भी हर चीज देखेंगे, लड़के वाले हों तो वो भी हर चीज देखेंगे। इसलिए कौम की बेटियों अपने माँ बाप भाई बहनों के फैसलों को तरजीह दो। हाँ, मशवरा बेटियों से भी लिया जाए, ये मैं मानता हूँ कि बेटियों से भी राय ली जाए, इसी तरह से बेटों से भी राय ली जाए, मगर कम उम्री में और कम इल्मी में, नाफहमी में कई मर्तबा लड़की और लड़के आपस में बगैर माँ बाप मक्का छोड़ के जो रिश्ते करते हैं, वो रिश्ते साल 2 साल 4-5 साल तक तो सही चलते हैं। ज्यादा तादाद ऐसे रिश्तों की है जो 10 साल होने से पहले दरार पड़ जाती है उन रिश्तों में, और वो रिश्ते कामयाब नहीं करके कहा, अबू सलमा तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेके जा रहा है वहां। अपनी बेटी उम्मे सलमा को जबरदस्ती उन्होंने उतार लिया। जब बेटी को उतारा और ये बात पता चली अबू सलमा के परिवार वालों को, सहाबी रसूल के घर वालों को, वो भी आ गए। उन्होंने उस खातून से उसका बेटा छीन लिया और कहा जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो हम अपना बेटा तुम्हारे यहाँ कैसे रहने दें। यानी शौहर बीवी भी अलग, शौहर भी अलग, बेटा भी अलग। बेटा ले लिया दधियाल वालों ने, सटोरिया है ये भी तो रोक लिया ससुराल वालों ने, मगर फिर भी कुर्बानी देखो सहाबी रसूल अबू सलमा की, उनके कदम डगमगाए नहीं, अकेले ही मदीने चले गए। जोर से बोलो कहाँ चले गए, आवाज आए जोर से बोलो यार, कहाँ चले गए। मैं आपसे मदीने शरीफ, अल्लाह अल्लाह, वो तो मदीना चले गए। ये जो उनकी बीवी थी, कौम की बेटियों, सुनो शौहर का रिश्ता कितना अजीम रिश्ता होता है, ये कितना वफा का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप लगाइए। हजरत उम्मे सलमा, रात में ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से तवज्जो करो, बच्चे की याद में आप एक लड़का वो है जिस जगह जिस जो पहाड़ी दूर है, जुदाई लगाता है, मगर पंजवक्ता नमाजी है, वो रक्षा पोलर भी है, नमाजी है, पाकीज़ा रोजी तेरी बेटी को खिलाएगा। वो तहाड़ी लगाने वाला जो 10-15 हजार पर मंथ कमा रहा है, तेरी बेटी उसके घर चैन और सुकून से रहेगी। वो 50,000 वालों के बारे में जिक्र होता जाता है, वो इतिहास 50,000 नहीं 5,000 भी कमाता होगा, तेरी बेटी को सुकून नहीं पहुंचा सकता। यार वो खुद को सुकून नहीं पहुंचा, किसने, शौहर के घर वालों ने। और शौहर चले गए हैं मदीना, उधर उनका दर्द और कर्ब भी देखो, अपनी बीवी को भी याद कर रहे हैं, बच्चे को भी याद कर रहे हैं, मगर दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ए भिखोटी के मेरे दीनी भाइयों, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दे करके इस्लाम को फैलाया है कि हम पर जरूरी नहीं है कि हम उस इस्लाम के सच्चे वफादार सिपाही बन जाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अपने दिलों से नफरत के कीड़े निकाल दें, अपने जहनों से बुग़्ज़ और हसद की आग निकाल दें, और एक दूसरे के लिए अपने बाजुओं को खोल दें। और हम कहने लगे जमाने वालों से, ए हमारे भाइयों, बंदे के अंदर इस्तिताअत है तो इलेक्शन की जगह इलेक्शन में 4 बीवियों तक की इजाजत दी गई। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। एक दूसरे के का मौका होता था पहले, और आज भी यूक्रेन में जाकर के देखो जहां जंगें होती हैं, मर्द लोग मारे जाते हैं, तो इस्लाम बेहयाई का दरवाजा नहीं खोलता। वो औरतें जो निकाह से रह गई हैं, इस्लाम कहता है मर्दों तुम 4 निकाह
कहकर लो मगर बदकारी इस राजनीति के जी रहना चाहिए। सगा भाई अपने भाई को छोड़े हुए हैं यार, ऐसी राजनीति से क्या फायदा। अगर तुम्हें सियासत ही सीखना है तो फिर फारूक आजम से सीखो, अगर सियासत ही सीखना है तो फिर नबी के गुलामों से सीखो। यार सारे व्यवस्था थी, सब जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हाथों से निकल गई। एक दूसरे से नफरत न करो, मोहब्बत करो। कितनी कुर्बानियों से इस्लाम फैला है। एक साल तक चाय पीते रहो आप लोग, मैं मना नहीं करूंगा। मारुति बहन जिसकी है वो साइड से लगा दे, रास्ता बंद है। क्योंकि मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल के बाद शरीफ परेशान करते, पीते रहो चाय, कोई बात नहीं है, मगर सुकून के साथ। जैसे हजरात उठक बैठक मत देखो, आप सब लोग सुन रहे हैं ना सुकून से, माशाल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, कितनी कुर्बानी माशाल्लाह। जिनके हाथ में चाय वो नहीं उठाए यार हाथ। सहाबी हैं हजरत अबू सलमा, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज आए अबू माशाल्लाह, तबीयत नासाज की बीवी को ज़बान हुई थी, इसलिए इस्लाम की राह में सबसे पहले हिजरत करने वाली जात का नाम अबू सलमा। तबीयत नासाज है, दूध पी का वादा था, अल-मुमिनु इज़ा वादा वफ़ा, ये की सवारी है। हिजरत कर रहे हैं मदीना छोड़ के, मक्का छोड़ के मदीना शरीफ की तरह की कोई लापरवाही बरत रहे हो, बल्कि दूध पीता पूरी तवक्को से भी ज्यादा माशाल्लाह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ससुराल पड़ती थी, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आमीन बोलें जरा। नेक महफिल हजरात, ससुराल वाले एक आकर के कहा, अबू सलमा सुन जा, हमारी बेटी को क्यों लेके जा रहा है वहाँ। अपनी बेटी उम्मे सलमा को जबरदस्ती उन्होंने उतार लिया। जब बेटी को उतारा और ये बात पता चली अबू सलमा के परिवार वालों को, सहाबी रसूल के घर वालों को, वो भी आ गए। उन्होंने उस खातून से उसका बेटा छीन लिया और कहा जब तुमने अपनी बेटी को रोका है तो हम अपना बेटा तुम्हारे यहाँ कैसे रहने दें। यानी शौहर की बीवी भी अलग, शौहर भी अलग, बेटा भी अलग। बेटा ले लिया दधियाल वालों ने और बीवी को रोक लिया ससुराल वालों, यानी मगर फिर भी कुर्बानी देखो। सहाबी रसूल कोई बात नहीं है, जिसमें है उसकी कोई बात नहीं, अकेले ही मदीने चले। जोर से बोलो कहाँ चले गए, आवाज आए जोर से बोलो यार, कहाँ चले गए। मदीने शरीफ। अल्लाह अल्लाह, वो तो मदीना चले गए। आइए भाई, आपकी भाई माशाल्लाह की बेटियों सुनो, शौहर का रिश्ता कितना अजीम रिश्ता होता है, ये कितना वफा का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा आप लगाइए। हजरत मशहूर मारूफ नाथवा मोहतरम ताहिर शौहर की याद में, अपने बच्चे की याद में, आप हजरात मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। ये अहले से पहाड़ी काम करेंगे, अपना काम करते हैं। सुबह जाला निकलने के बाद और वहीं पर खास तौर पे सूरज की जैसी आमदनी है उसी एतबार से चलो। आंखों से अगर शौहर की आमदनी बहुत अच्छी है तो ठीक है, मगर उसकी आमदनी का लिहाज करो। कसमें फरमाते हैं शाम को शौहर की अजमतों के बारे में जिक्र किया जाता है, वो इतिहास बना करके जाती हैं। हजरत उम्मे सलमा वहीं पे रहती, अपने बच्चे को याद करती। बच्चा ले लिया है किसने, शौहर के घर वालों ने। शौहर चले गए हैं मदीना, उधर उनका दर्द कर्ब भी देखो। अपनी बीवी को भी याद, ये नहीं कि तुम खुद अच्छा लिबास पहनो मगर दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ये भिखोटी के मेरे दीनी भाइयों, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दे करके इस्लाम को फैलाया है कि आयशा सिद्दीक़ पर जरूरी नहीं है कि हम उस पर। नबी ने बीवियों का भी मकाम बताया है, नबी ने हमें हर दूसरे से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं के कीड़े निकाल अलावा अगर किसी से निकाल दें और एक दूसरे के लिए अपने बाजुओं को खोल दें। और हम कहने लगे जमाने वालों से हमारे भाइयों पाबंदी मुत्तकिया इलेक्शन थी, इलेक्शन हो मसलात थी, वो जितने की मुकल्लफ थी उसमें उसने अमल किया और उसका शौहर उससे राजी। हुजूर कहते हैं जन्नत के सारे दरवाजे उस खातून के लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मर्दों तुमसे भी कहना चाहता हूं, अगर कभी बीवी की तरफ से मिजाज के खिलाफ इस राजनीति के, तो ये नहीं सगा भाई अपने भाई को छोड़े हुए हैं यार, ऐसी राजनीति से क्या उसके माँ बाप को। अगर तुम्हें सियासत ही कभी ऐसा भी होता है, इसमें कोई बात, अगर सियासत ही मुतालबा
पूरा ना हुआ तो ये नहीं होना चाहिए कि बीवी के सामने उसके बाप को गालियां दी जाए, उसके भाई को गालियां दी जाए। अरे वो बेटी है अपने बाप की, खुद पिट जाएगी मगर अपने माँ बाप को गालियां सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। के नौजवानों अपनी बीवियों को सम्मान दो, उनको प्यार दो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे सहारे पर ही तो आई है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो नादानो उस कमी के बदला उन बेटियों से ना लो, वो किसी की भी बेटी हैं। आप सब लोग सुन रहे हैं, सुकून से माशा बेटियां होना है, तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओगे। इस्लाम दिलों को तोड़ने की बात नहीं करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे साहब माशाल्लाह तबीयत नासाज है मगर चूंकि ज़बान दी हुई थी इसलिए हाथ से हाजिर हुए। अल्लाह ताला शिफाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। बड़ी तबीयत नासाज है मगर जो वादा था अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जब वादा करता है इस बात को कि माशाल्लाह पूरा किया। देखो पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये नहीं कि किसी तरह की कोई लापरवाही बरत रहे हो, बल्कि पूरी तवक्को से भी ज्यादा माशाल्लाह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आमीन बोलें जरा। नेक महफिल हजरात, एक साल तक मेरी माओ बहनों सुनो, बैठ जाओ, शौहर की चलिए कलमा पढ़िए, ला इलाहा, तुम्हें भी नसीहत कर रहा हूं कि शौहर की जितनी आमदनी है उससे उतना ही मुतालबा करो। देखो इसको कहते हैं वफादार बीवी। एक साल तक अपने शौहर की मोहब्बत में रोती रही, आसान नहीं होता। आप एक महीना अपने बच्चों को न देखें, दिल पिघलने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। भाइयों आसान नहीं होता। एक साल जब गुजर गया तो कबीले बनु मुगीरा के एक शख्स ने कहा, यार अपने कौम की बेटी है, कोई बात नहीं है, जिसमें है उसकी कोई बात नहीं है, यार जाने दो अपने शौहर के पास उसे। ए बेटियों, ससुराल में कोई बाई की तंगी हो जाए, अपने शौहरों की शिकायतें न करो, अपना घर बनाने की कोशिश करो। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने बड़ी माशाल्लाह हमारे इलाहाबाद से आए, सब्र के बदले में पूरी यहाँ पर एक साल गुजर गया, तब जाकर के उस कबीले के लोगों को तरस आया। कहा उम्मे सलमा तू अपने शौहर के पास चली जा, यसरब ये लोग मदीने शरीफ को कहते थे। कहा तू चली जा, दीजिए ये अहले से उधर शौहर के घर वालों ने भी बच्चा सुभान अल्लाह। और ये जो बच्चा औरतों से कह रहा हूँ खास तौर पे, इस बच्चे की कलाई उतर गई है, उसी एतबार से चलो बताया जाता है शौहर की आमदनी बहुत अच्छी है तो ठीक है, मगर उसकी आमदनी का लिहाज करो। बच्चा एक साल के बाद शाम को शौहर माँ की आगोश में पहुंचा, इसका मफहूम है फारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया अपने नूरे नजर, लगते जिगर को, उसकी पेशानी को चूमा, लबों को चूमा। एक साल के बाद नूरे नजर आंखों के सामने आया था। एक साल तक वो बच्चा गायब रहा। हजरत उम्मे सलमा ने कलेजे से चिमटा लिया अपने कबीले वालों से, नहीं कि तुम खुद अच्छा, तुमने एक माँ के दर्द को समझा, एक बेटी के दर्द को समझा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मदीने जाने का, यसरब जाने का इंतजाम कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तेरे लिए बस इतना कर, नबी ने बीवियों का भी मकाम बताया है, नबी ने शौहरों का भी, बाकी तेरे साथ है नहीं जाएंगे। अरे हम क्यों जाए वहां पर, अल्लाह के अलावा अगर किसी को हमारा कोई इजाजत होती शौहर के, तेरा तो शौहर अकेली जा। वो सफर उस जमाने में आसान सफर नहीं, औरत जो रास्ते की मशक्कत में जाए, जरा तसव्वुर करो, मुत्तकिया परहेज़गार जानवरों का सफर हुआ करता था, घोड़े वो जितने की मुकल्लफ भी उसने अमल किया और उसका शौहर हुजूर कहते हैं जन्नत के सारे दरवाजे एक उस खातून के लिए खोल दिए जाते हैं, ये तो जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ऐ मर्दों, तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कभी बीवी की तरफ से मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो ये नहीं कि आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, उसके माँ बाप को गालियां देना शुरू कर दी। कभी ऐसा भी होता है जहेज में कोई बात कम रह गई, कोई मुतालबा पूरा ना हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए कि बीवी के सामने उसके बाप को गालियां दी जाए, उसके भाई को गालियां दी जाए। अरे वो बेटी है अपने बाप की, खुद पिट जाएगी मगर अपने माँ बाप को गालियां सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐ कौम के नौजवानों, अपनी बीवियों को सम्मान दो, उनको प्यार दो, मगर दिल में रहम पैदा करो, क्योंकि वो सब छोड़ करके तुम्हारे सहारे पर ही तो आई है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो नादान उस कमी के बदला नहीं, उन बेटियों से ना लो, वो किसी
से ही बेटी है तो दूर जाकर के सोते होना है। जब तुम किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, इस्लाम दिलों को तोड़ने की बात नहीं करता है। उस्मान साथ रहे यहाँ तक के वहां पर पहुंचे जहां पर शौहर मौजूद थे। शौहर को जब पता चला मेरी शरीके हयात करीब आ गई है, अल्लाह अकबर, वो आ गए उसी बॉर्डर पे जिस बस्ती में आप रुके हुए थे। अपने बीवी बच्चों को इतने जमाने के बाद देखा तो आंखों से आंसू निकल गए। अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ऐ उस्मान, तुमने सब कुछ गवारा कर लिया। उस्मान बिन तलहा की रूह पाक जवाब देती है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत में रोती रही। आसान नहीं होता। आप एक महीना अपने बच्चों को न देखें, पिघलने लगता है। सलमा और सलमा का जिक्र मिलता है। पैमाने इसलिए को से दीन के लिए भाइयों आसान नहीं होता। एक साल जब गुजर गया तो कबीले बनु मुगीरा के एक शख्स ने कहा, यार अपने कौम की बेटी है, वो अपने बच्चे और अपने शौहर के लिए रो रही है, यार जाने दो अपने शौहर के पास उसे। बेटियों, ससुराल में कुछ भाई की तंगी हो जाए, अपने शौहर को शिकायत न करो, अपना घर बनाने की कोशिश करो। कितनी बेटियां हैं जिन्होंने बड़ी परेशानियां उठाई, सब्र के बदले में उन्होंने अपना घर बनाया। मशक्कतों का दौर तो वो था। यहाँ पर एक साल गुजर गया, तब जाकर के उस कबीले के लोगों को तरस आया। कहा, उम्मे सलमा तू अपने शौहर के पास चली जा। यसरब ये लोग हजरत बिलाल के कहते थे। कहा तू चली जा, हस्सियों में इजाजत देते हैं। उधर शौहर के घर वालों ने भी बच्चा भेज दिया, और ये जो बच्चा था जिसके नाम सलमा था, इस बच्चे की कलाई उतर गई सदर के झपटी में, पूरा हिस्सा बताया जाता, लिटा दिया जाता, से मुकम्मल तौर पर पत्थर रख दिया जाता। और हजरत बिलाल से वो दुश्मनाने इस्लाम कहते थे, बिलाल मां की आगोश में पहुंचाओ। मां की फारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया, तो दे सकता लगते जिगर को, उसकी पेशानी को चूमा, लबों को चूमा। अल्लाह साल के बाद अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल का जज्बा देखो, बदन से खून निकलने लगता था, खून रसने लगता था। आकर के वो मसालिब के पहाड़ तोड़ते थे, सताया जाता था, मारा जाता था, तकलीफें दी जाती थी, मगर हजरत बिलाल सुभान अल्लाह नबी की मोहब्बत का यसरब जाने का मोहब्बत का ऐलान करते थे, हद हद का नारा लगाते थे, अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया करते थे। हजरत बिलाल दुनिया वालों से कहते थे, नहीं जाएंगे, अरे हम क्यों जाए वहां पर जहां हमारा कोई वो शान नहीं जिसे तो शोहरे अकेले जा। वो सफर उस जमाने में आसान सफर नहीं था, सारे लोग मिलके परेशानियां। जरा तसव्वुर करो वो सफर कैसा जानवरों का सफर हुआ करता था, घोड़े पे, खच्चर पे, ऊंट पे बैठ के जाया करते थे। तने तन्हा बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में निकल गई। अल्लाह अकबर, 1-2 किलोमीटर दूर का सफर नहीं है ये, 10-20 किलोमीटर दूर का सफर नहीं है, 350 मील का सफर है। जरा तसव्वुर करो मक्का से मदीना कितनी दूर है। रास्ते में चलते चलते हमसे एक मकाम पर उस्मान बिन तलहा अभी ईमान नहीं लाए थे। उस्मान बिन तलहा ने दूर से देख के समझ लिया कि ये कोई अरब की, हमारे मक्का के आसपास की औरत है। चढ़ जा, और पर्दे की ओट में थी, जाकर पूछा बिलाल कहाँ जा रही हो। उन्होंने पूरी बात सुनाई अपनी, हालांकि अभी ईमान नहीं लाए थे। उस्मान बिन तलहा ने कहा, ए बहन, ए खातून, मैं तुझे तन्हा वहां इतनी दूर कैसे जाने दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। साथ गए वहां तक, ईमान नहीं लाए हैं अभी, मगर दिल में रहम पैदा हो गया। हजरत उम्मे सलमा जब तक बिके न थे तो कोई उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी, अनमोल कर दिया। खाने काबा की छत पे खड़े होने के बाद करती थी तो दूर जाकर सोते थे, जब मैं आजान देता चलने लगती थी तो नकेल थाम लिया करते थे। आज तो काबे पर रास्ता उस तरफ करूं तो हुजूर ने फरमाया, बिलाल चेहरा हमारी तरफ कर ले और आजान देना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा रुतबा मिल रहा है बिलाल को। अरे जिसने दीन के लिए कुर्बानी दी है, इस जमाने के बाद यगाना हो गया, अपने बच्चे को सीने से लगा लिया।
उस्मान अगर तुम्हें भी इज्जत चाहिए, उस्मान बिन तलहा की रूह पाक जवाब देती है, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। आपसी जंगों को छोड़ो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये जो आ रही है सर्दी, होने वाला है दिसंबर का महीना, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत तमाम भाइयों से आपने आमद रसूल का जलसा सीरत की किताबों में उस्मान चूंकि मेरे बातों में और सीरत की किताबों में हजरत उम्मे सलमा, अबू सलमा और सलमा का जिक्र मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी थी।